में अगर आपका सिविल सर्विसेज सिलेक्शन होता है तो आपके पास ऑप्शन है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ज्वाइन करने का। तो शुरुआत करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनी गुड्स, मनी और वैल्यूबल सिक्योरिटी और एनिमल बिलोंगिंग टू और इन द चार्ज और पोसेशन ऑफ ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में या फिर पोसेशन में कोई भी गुड्स, मनी या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी या कोई जानवर भी, ये सब रेलवे प्रॉपर्टी में आएगा। तो कोई भी रेलवे प्रॉपर्टी का अनलॉफुल पोसेशन आप नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के अंडर जितने प्रोविजंस है उसे इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, जिसे सेक्शन 3 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 से कॉन्स्टिट्यूट किया था। देन व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर अनलॉफुल पोसेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी? अगर कोई पकड़े गए इन पोसेशन ऑफ एनी रेलवे प्रॉपर्टी और ये प्रूव हो जाता है उन्होंने ये चोरी किया है, बेसिकली अनलॉफुली पोसेस किया है, तो पहला ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो देखिए मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल का, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक, और मिनिमम फाइन होगा 1000 रुपीज। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट होगा 2 साल का, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक, और मिनिमम फाइन होगा 2000 रुपीज का। नाउ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले आपको समझना है आरपीएफ इज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आरपीएफ एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया का। इट इज ए सिक्योरिटी फोर्स अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। वैसे देखा जाएगा तो आरपीएफ को एज ए स्टैट्यूटरी फोर्स डिक्लेयर किया था 1957 में। स्टैट्यूटरी फोर्स मतलब क्या होता है? जब एक फोर्स को स्टैट्यूटरी बैकअप मिल जाता है। स्टैट्यूटरी बैकअप माने इंडियन पार्लियामेंट एनैक्टेड एक स्टैट्यूट या लॉ का बैकअप जब मिलता है। 1957 में पार्लियामेंट ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस एक्ट पास किया था, इससे आरपीएफ को एक स्टैट्यूटरी बैकअप मिल गया, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली 1985 में पार्लियामेंट आरपीएफ को एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किए थे। इसके बाद आरपीएफ रूल्स एनैक्ट किया गया 1959 में एंड आरपीएफ रेगुलेशंस पब्लिश किया गया 1966 में, और 1966 में ही आरपीएफ को कुछ लिमिटेड पावर्स दिए गए दोस्तों। बेसिकली रेलवे से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस पकड़ा जाता है तो ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करने का पावर आरपीएफ को दिया गया बाय एनैक्टिंग द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1966। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 1957 से लेकर 1985 तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सेफ्टी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी थी, पर बाद में यह पता चला अगर एक इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड फोर्स को मेंटेन करना है, इनको कुछ और पावर्स देना होगा। इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, आरपीएफ एक्ट 1957 को मॉडिफाई किया 1985 में एंड एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन डिक्लेयर किया। तो एक आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के पास जितने पावर्स है वो सारे एप्लीकेबल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। साथ साथ में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस या फिर जीआरपी के बारे में भी बता देता हूं। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ अलग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, पर जीआरपी जो है रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस के अंडर आते हैं। तो जीआरपी के मेजर फंक्शंस क्या है? देखिए पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर संभालना। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का काम यह है दोस्तों, रेलवे स्टेशंस में और ट्रेन्स में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, बेसिकली पुलिसिंग करना। इट्स ड्यूटीज करस्पॉन्ड टू दोस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन सच एज पेट्रोलिंग बट ओनली ऑन रेलवे प्रॉपर्टी। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जितने फंक्शन है वो सब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का भी है, पर इनका जो जुरिस्डिक्शन है केवल रेलवे प्रॉपर्टीज में है। तो जीआरपी और आरपीएफ में फर्क क्या है? जीआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर ऑब्जर्व करना रेलवे प्रॉपर्टी में, while RPF is mainly responsible for protecting and securing all railway property। तो रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना ये आरपीएफ का काम है, whereas लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का काम है। अगर रेलवे प्रॉपर्टीज में कोई क्राइम आरपीएफ डिटेक्ट करते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर केस गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को हैंडओवर भी करना होता है। तो कुल मिला के आरपीएफ अलोंग विथ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? नंबर 1, अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट पीपल हु स्टील, डैमेज और अनलॉफुली पोसेस रेलवे प्रॉपर्टी। ये तो मैंने आपको बता दिया, अनलॉफुल पोसेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज एक्ट ऑफ 1966 के अंडर ये पावर है अरेस्ट करने का और प्रोसिक्यूट करने का। फिर देखिए प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू पैसेंजर ट्रेन इन वल्नरेबल एरियाज। जितने डेंजरस एरियाज होते हैं, वल्नरेबल एरियाज होता है जहां से ट्रेन गुजरती है, उधर पैसेंजर्स को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना।
providing services such as control of access to railway premises, general security, regulations of premises used by passengers. इसका मतलब यह है रेलवे प्रीमिसेस को सिक्योर करना। आपने शायद नोटिस किया होगा ऐसे भी कुछ रेलवे प्रॉपर्टीज है जहां पे सिविलियंस का एंट्री नहीं है, तो ऐसे जगहों को सिक्योर करना, जनरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फिर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना, and to ensure smooth movement of railway traffic by removing obstructions to train and passenger movement. तो देखिए ट्रेन मूवमेंट, पैसेंजर मूवमेंट, ऐसे सब के लिए जितने ऑब्स्ट्रक्शंस है उसे रिमूव करना। मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट ऑफ आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आरपीएफ के पास एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, ये सब आरपीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द फाइनल वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,